भगवते वासुदेवाय शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, सुना है हम भी अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तो सुख हमारी हो क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे हृदय में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होके है हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में इंद्र का कोप है और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण करने की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र रोषपूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से कहा, अरे मेघों, मेरा वचन सुनो, मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही तुरंत पूरा करो। देखो, गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी जीविका और उसके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अपने ये रावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। पाराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की आज्ञा पाकर गौओं को नष्ट करने के लिए प्रचंड वायु वायु के साथ मेघों ने वर्षा छोड़ दिया। एक क्षण में ही मेघों के छोड़े हुए जलधारा से पृथ्वी दिशाएं आकाश एक रूप हो गई। मेघगण मूसलाधार पानी बरसाने लगे। वर्षा वायु के वेग पूर्वक चलने रहने से गौओं को कटी जंघा ग्रीवा शून्य हो गए और कांपते हुए अपने प्राण गौएं छोड़ने लगी। तब हे मैत्रेय, उस समय गोपी और गोपगण संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचार किया, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर इंद्र ऐसा कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। पाराशर उवाच, इति कृत्वा मतिं कृष्णो गोवर्धन महीधरम्
पाराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा कह करके गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर एक अंगुली से उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर श्री श्याम सुंदर ने गोपों से कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भर होकर प्रवेश करो, इसके पर्वत के गिरने का कोई भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने से पर जल की धाराओं से पीड़ित गोपी बर्तन भांडों छकड़ों में गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले आए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीत पूर्वक आंखें फाड़ कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोपियों से अपने चरित्रों का स्तमन होते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। पापों के नाश करता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसाते रहे, किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो वह अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने पर इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश में मेघहीन हो जाने पर इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो गई और गोकुलवासी वहां से निकल कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थानों पर आ गए। श्री कृष्णचंद्र ने उन ब्रजवासियों को विस्मय देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर पुनः रख दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब श्री कृष्ण से पराजित होने पर देवराज इंद्र कृष्ण का दर्शन करने के इच्छा से उनके पास जा रहे हैं। पाराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत को धारण और गोकुल की रक्षा करने के कारण देवराज इंद्र श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने की इच्छा हुई। तब ये आवस पर चढ़ करके मधुसूदन जी के पास आए और प्रीतिपूर्वक दिष्ट फैलाते हुए उनसे कहे, इंद्र उवाच, कृष्ण कृष्ण श्रुष्वेदम यदर्थमागत भरावतारार्थाय पृथ्वीतले अवतीर्णोऽखिलाधार त्वमेव परमेश्वर। इंद्र ने कहा, है श्री कृष्णचंद्र, हे अखिलधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग के विरोध मानकर मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए मेघों द्वारा को आज्ञा दी थी किंतु पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया आपने। आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अत्यप्रसन्न हूँ। हे श्री कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओं के इंद्र के स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम आज से गोविंद होगा। उपेंद्र गवारमिंद्रो गोविंद स्वम भविष्यति। आपका नाम अब गोविंद पड़ गया है। श्री पाराशर बोले, तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत को घंटा लिया, उससे पवित्र जल भरकर श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर सचिवपति इंद्र पुनः विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ का निवेदन कर रहा हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नाम से मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। भगवान बोले, हाँ, भगवान उवाच, जनामि भारते वंशे जातम पार्थ तवाशतः तमहम पालयिष्यामि यावस्थास्यामि भूतले। भगवान बोले, भरत वंश में पृथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारी अंश से अवतार लिया है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूँगा उसकी रक्षा करता रहूँगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, मैं जब तक महितल पर रहूँगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत न सकेगा। विशाल भुजाओं वाले कंस नामक दैत्य अरिष्टासुर केशी
कुवलयापीड नरकासुर आदि दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। उसी समय पृथ्वी का भार उतर जाएगा। अब तुम जाओ, अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। पाराशर बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराजेंद्र उनका आलिंगन करे एरावत हाथी पर से स्वर्ग को चले गए। तदनंतर कृष्णचंद्र गोप कुमारों और गौओं के साथ अपने ब्रज धाम को लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।